पता नहीं सैलरी आते ही कहाँ चली जाती है। तो गाइज पैसे बचाने के लिए जरूरत है कि हर महीने के लिए सैलरी का एक बजट बनाया जाए और उसी हिसाब से पैसे खर्च किए जाएं। मंथली बजट बनाने के लिए आप 50-30-20 के इस रूल की हेल्प ले सकते हैं। 50-30-20 ये रूल क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। एवरी सैलरीड मैन हर महीने सैलरी का इंतजार करता है और सैलरी आते ही कहाँ चली जाती है पता ही नहीं चलता। ये किसी एक दो शख्स की कहानी नहीं है, बल्कि अधिकतर नौकरी पेशे वाले लोग इससे जूझते हैं। ऐसे में हमारे इन्वेस्टमेंट पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास पैसे बचते ही नहीं है। तो ऐसे में जरूरत है कि एवरी मंथ सैलरी का एक बजट बनाया जाए और उसी हिसाब से पैसे खर्च किए जाएं। मंथली बजट बनाने के लिए आप 50-30-20 के इस रूल की हेल्प ले सकते हैं, जिससे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर हो जाएगी। इस रूल की शुरुआत अमेरिकी सीनेट एलिजाबेथ वॉरेन ने की थी। इसके बारे में उन्होंने अपनी बेटी के साथ मिलकर 2006 में एक किताब भी लिखी है, ऑल योर वर्थ द अल्टीमेट लाइफ टाइम मनी प्लान। अकॉर्डिंग टू दिस बुक उन्होंने अपनी सैलरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नीड्स, डिजायर एंड सेविंग। अकॉर्डिंग टू एलिजाबेथ हमें अपनी इनकम का 50% उन चीजों पर खर्च करना चाहिए जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल घर का राशन, रेंट, यूटिलिटी बिल, बच्चों की पढ़ाई, EMI और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीजें शामिल हैं। इस रूल का सेकंड पार्ट 30% अपनी डिजायर्स पर खर्च करना चाहिए। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जिन्हें हम टाल भी सकते हैं, लेकिन इनसे लोगों को खुशी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल वॉचिंग मूवीज, पार्लर, शॉपिंग, डिनर या कोई और दूसरे शौक भी हो सकते हैं। ये एक्सपेंसेस जरूरी तो नहीं है, लेकिन इनसे लोगों को खुशी मिलती है, तो इन्हें रेट नहीं किया जा सकता। इस रूल का थर्ड एंड लास्ट पार्ट, जिसे इस रूल के अकॉर्डिंग सेविंग के लिए रखा जाता है, और इन पैसों का इस्तेमाल अपने रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की स्टडी, बच्चों की मैरिज और इमरजेंसी फंड्स के लिए करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी इनकम 50,000 रुपीज है। ऐसे में 50-30-20 इस रूल के अकॉर्डिंग आपको 50% यानी 25,000 रुपए तो घर की जरूरतों पर खर्च करना चाहिए, जैसे अपने घर का किराया, राशन बिल, पानी का बिल, बच्चों की फीस, गाड़ी का पेट्रोल या फिर और दूसरी जरूरतें। वहीं इसका 30% यानी 15,000 रुपए आप अपनी चाहतों पर खर्च कर सकते हैं। इन चाहतों में आपका घूमना फिरना, फिल्म देखना, कपड़ों की शॉपिंग, मोबाइल, टीवी या दूसरे गैजेट्स हो सकते हैं। ये सब करने के बाद आपके पास 20% यानी 10,000 रुपए बचेंगे। आप इन पैसों को अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप FD कर सकते हैं, रिटायरमेंट के लिए NPS इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्हें PPF में डाल सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में SIP भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें और अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करें। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और आप इस वीडियो को आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे हमें कमेंट कर बताओ।